बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गई है जिसके बाद लग ये रहा है बज़ाहिर कि इमरान खान की हुकूमत इस वक्त हचकोले ले रही है। BNP मैंगल ग्रुप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपना इत्तेहाद ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। चूँकि आप जानते ही हैं कि PTI की हुकूमत जो है वो एक मखलूत हुकूमत है जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के साथ मिलकर बनाई गई है। ऐसी मखलूत हुकूमतों का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि वो किस तरह अपने इत्तेहादियों को साथ जुड़े रखे, उनको लेकर साथ चले। आपको याद होगा कि इससे जो पिछली गवर्नमेंट थी, इससे पिछली वो थी, आसफ़ अली ज़रदारी सदर थे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। और रोज़ दूसरे तीसरे दिन ये तमाशा लगता था कि MQM जो है वो कभी रूठ के घर चली जाती थी, कभी उसको वजारतों का मसला होता था, कभी उसको कराची ऑपरेशन पे बड़े मसले होते थे, कभी सिंध के अंदर उनको जल्द से जुलूस करने का इशू होता था। इस तरह की जो थे वो बड़े उनको मसाइल रहे थे। लेकिन खैर वो जो आसफ़ अली ज़रदारी की पॉलिसी थी रिकन्सिलिएशन वाली, वो काम कर गई और उन्होंने अपने 5 साल मेमो गेट समेत समझें और जो दीगर मामला थे, कराची की बदअमनी थी, इस तरह की चीज़ें थी, उसके बावजूद वो मखलूत हुकूमत जो थी वो अपना टाइम पूरा कर गई। तो मखलूत हुकूमतों का जो, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब भी कोई इत्तेहादी नखरा दिखाता है या रूठ के बैठ जाता है या हल्की फुल्की चूँ चना भी जब करता है, तो जो हुकूमत का मेजर स्टेक होल्डर होता है, जिसके पास वजारत उज़्मा होती है या जो अक्सरियत वाला प्लेयर होता है, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। जिस तरह के आसफ़ अली ज़रदारी के फूला करते थे, आपको अच्छी तरह याद होगा किस तरह 9-0 के चक्कर लगा करते थे। बल्कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को ख़ुद जाना पड़ता था 9-0 का विज़िट करने। उस वक़्त तो कहा जाता था कि जी कि वो 9-0 की यात्रा करने गए हैं। तो मामला जो है वो इस हुकूमत के साथ भी इसी तरह का ही मुसलसल चल रहा है। आपको ज़्यादा याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इमरान खान को ना सिर्फ एक इत्तेहादियों का फौरी तौर पे ये जो BNP का इशू हुआ है, इसके साथ एक इशू हो गया है या एक ख़तरा पैदा हो गया है। एक ख़तरा उनको बाहर से भी है और वो है अदालत से। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो काजी फ़ायज़ ईसा का केस चल रहा है, उसमें 10 रुकनी बेंच उसकी समाअत कर रहा है। अदलिया हमारी जो है वो साबित कर चुकी है कि वो इंडिपेंडेंट है और आज़ाद है और बग़ैर किसी के दबाव के वो फ़ैसले करती है। और 2007 के बाद वाली जो अदलिया है वो तो यकसर मुख्तलिफ है। उसने 2 वज़ीर आज़म जो थे उनको घर भेजा था। एक NRO अमल दरामद केस में यूसुफ रज़ा गिलानी जो थे उनको सज़ा हुई थी। दूसरे नवाज़ शरीफ साहब थे। मतलब इतना मजबूत वज़ीर आज़म और जो 2 दफ़ा पहले वज़ीर आज़म रह चुका था, उसको अदालत ने यूँ करके फ़ारिग कर दिया। और वो बड़ा मशहूर जुमला था कि वो पूछते फिरते थे कि मुझे क्यों निकाला। तो एक ख़तरा जो है इमरान खान साहब को, हुकूमत को, सुप्रीम कोर्ट से भी है काजी फ़ायज़ ईसा केस में। काजी फ़ायज़ ईसा के केस के जो मंदरजात हैं वो हम उस पर फिर कभी बात करेंगे। वो बड़े दिलचस्प भी हैं और बड़े खौफनाक भी हैं। तो अब सोचने वाली बात ये है कि, या ठंडे दिल से गौर करने वाली बात ये है कि क्या वाकई इमरान खान की हुकूमत जो है वो मखलूत हुकूमत वो इस तरह के ख़तरात में घिर चुकी है कि वो किसी भी वक्त जो है उसका बोरिया बिस्तर गोल कर दिया जाए। इमरान खान की हुकूमत जो है वो इस वक्त MQM की 7, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 5, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 5, ग्रैंड डेमोक्रेट अलायंस की 3, BNP मैंगल ग्रुप की 4 और अवामी मुस्लिम लीग की 1 नशिस्त जो शेख रशीद साहब वाली है उसके साथ या उनके तावन पे या उनकी बैसाखियों पे, आप जो भी कहना चाहें, उसके साथ खड़ी है। इनमें से सिर्फ एक जमात ऐसी है जो इस्टेब्लिशमेंट के असर में बिल्कुल नहीं है, उसके असर से बिल्कुल बाहर है। और बाकी तो आप ज़्यादा मुझसे ज़्यादा बेहतर हिस्ट्री जानते हैं बाकी सियासी जमातों की वो भी आगे चलकर बात करेंगे। और इस जो इस्टेब्लिशमेंट के असर से बिल्कुल बाहर जमात है, उसी जमात ने आज हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। अख्तर मैंगल साहब बड़े वज़ाकता वाले, वो आप उनको सियासतदान कह सकते हैं, अख्तर मैंगल, वो इस पार्टी के सरबराह हैं।
पीटीआई जो है वो उसके पास कौमी असम्बली में 156 नशिस्तें हैं, और वफाक में हुकूमत जब वो लेके आए थे 156 तो वो नहीं बना सकते थे, क्योंकि ऐवान की सादा अक्सरियत जो है वो 172 वोटों से बनती है। यानी आपके पास 172 वोट होंगे तो आप वज़ीर आज़म बन सकते हैं, हुकूमत बना सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो फिर कोई और बनाएगा, या जोड़ तोड़ होगी, या फिर उसके और कानूनी रास्ते हैं। तो 2018 में हुकूमत बनाने के लिए जब इमरान खान ने दीगर सियासी जमातों के साथ बातचीत करना शुरू की थी, तो अख्तर मैंगल माफ़ कीजिएगा, उन्होंने 6 तहरीरी निकात तहरीर किए, और इन 6 तहरीरी निकात के ऊपर दोनों जमातों ने साइन किए, और इस 6 निकात की बुनियाद पर अख्तर मैंगल ने असूली तौर पर हुकूमत के साथ बैठने का या हुकूमत में शामिल होने का फ़ैसला किया था। ये 6 निकात जो थे, इनमें सबसे अहम जो था, जो इमरान खान साहब चाहते हुए भी कभी भी उस पर अमल दरामद नहीं कर सकते थे, अख्तर मैंगल साहब को भी इसका अंदाज़ा होगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पता नहीं क्यों इत्तेहाद किया था कि ये जो बुनियादी जो आप कह रहे हैं ना, जो इस 6 निकात का जो जौहर था वो एक ही नुक्ता था, वो ये था कि लापता अफराद की बाजियाबी। अब लापता अफराद की पाकिस्तान में बात करना, अब तो खैर ये इस पे बात भी नहीं होती, ये कभी बहुत बड़ा इशू रहा था और कुछ लोगों ने इस पर बात करने का खमियाजा भी भुगता हुआ है। तो एक तो ये शर्त थी, दूसरी थी नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद। ये अमल दरामद जिस हुकूमत ने ये नेशनल एक्शन प्लान बनाया था वो भी नहीं कर सकी थी, तो इमरान खान साहब के लिए तो मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल काम था ये वाला। बहरहाल ये भी उसमें नुक्ता शामिल था। फिर ये था कि बलूचिस्तान के लिए 6% कोटे पर अमल दरामद करवाया जाए। ज़रदारी के दौर में हो गया जो था, आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज आ गया, थोड़ा बहुत काम हो गया। नवाज शरीफ साहब के दौर में भी कुछ नहीं हुआ, तो इमरान खान साहब ने क्या कर लेना था इस पर। बहरहाल ये शर्त रख ली थी अख्तर मैंगल साहब ने। फिर एक और शर्त थी कि अफ़गान महाजरीन की फ़ौरी वापसी जो है वो उसको यकीनी बनाया जाएगा। ये भी बड़ा पुराना मसला है पाकिस्तान का। अब वो इमरान खान साहब तो कहते रहे हैं, बल्कि उनका ये कहना था कि हमें अब उन अफ़गानियों को शहरियत दे देनी चाहिए पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान के अंदर बच्चे जिनके पैदा हुए। अब वो देखें ना कि ये 3-4 दहाइयों पर चली गई है बात, तो उनका क्या कसूर है वो जो बच्चे यहाँ पाकिस्तान में पैदा हुए। बहरहाल आखिरी नुक्ता ये था कि पानी के बहरान के हल के लिए बलूचिस्तान में डैम बनाया जाए, ये मुतालबा था। तो कौमी असम्बली में अपना ख़िताब करते हुए अख्तर मैंगल ने अपनी ही जो हुकूमत थी, इत्तेहादी हुकूमत कह लें, उसके दिए गए हुए बजट पर, बल्कि आप कहें कि उसको उड़ा के रख दिया। उनका कहना था कि ये बजट जो है ये मेंबर दोस्त असम्बली तो हो सकता है, वज़रा दोस्त हो सकता है, ब्यूरोक्रेट दोस्त हो सकता है, अस्करियत दोस्त पसंद हो सकता है, मगर अवाम दोस्त हरगिज़ नहीं हो सकता। अख्तर मैंगल कहते हैं कि पाकिस्तान में आज तक अवाम दोस्त बजट कभी आया ही नहीं, और ना ही इसके आने की उन्हें उम्मीद है। खैर ये एक अलग बहस है, वो क्या क्यों इस तरह सोचते हैं। वो कहते हैं कि हमने हुकूमत से जिन 6 वादों पर इत्तेहाद किया था, 2 साल में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करते हैं, अलबत्ता असम्बली से रिज़ाइन नहीं कर रहे। तो अब इन हालात में क्या हम ये समझें कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो सकती है? इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो BNP की अलहदगी का अमल है, कहीं वो किसी साजिश का या इमरान खान की हुकूमत को गिराए जाने का पहला कतरा तो साबित नहीं होगा, क्योंकि अब इमरान खान की हुकूमत जो है वो सिर्फ़ 3 वोटों के सहारे खड़ी है। MQM जिसको वो आदत है हर दूसरे तीसरे महीने रूठ जाने की, वो जरदारी साहब वाली जो हुकूमत के साथ जो रवैया था, वो रवैया उसका इमरान खान की हुकूमत के साथ भी था, बल्कि है। वो अपनी 7 सीटें लेकर अगर अलग हो गई तो फिर समझे खेल ख़त्म। चौधरी बरादरान से हुकूमत मुसलसल मुज़ाकरात में रहती है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कमेटियाँ बनी, जहांगीर तरीन भी मुज़ाकरात करने वालों में शामिल थे। तो वो अपनी 5 सीटें लेकर इधर उधर होगी तो फिर भी मंजर बदल जाएगा, ये भी तय है। वैसे भी जहांगीर तरीन के ज़रिए ख़बरें ये हैं कि चौधरी बरादरान जो है वो नवाज शरीफ के साथ कोई ना कोई वो सीटी मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह जो GDA है वो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म करवाने की ख्वाहिशमंद है, और इस ख्वाहिश के पूरा ना होने पर
वो पीटीआई से भी हल्का फुल्का दबे लफ्ज़ों में नाराज़ रहती है। अगर वो भी अपनी 3 सीटें लेकर असम्बली के किसी खोने खांचे में बैठ गई तब भी इमरान खान की हुकूमत गई। ये ख़तरात इमरान खान की हुकूमत को असम्बली के अंदर से हैं। एक और ख़तरा है, और वो ख़तरा है पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस से। सुप्रीम कोर्ट में ये केस जो है वो पेंडिंग है। अगर इसकी समाज जो है वो तवातर से होना शुरू होगी, जिसको हम अर्ली हियरिंग कहते हैं, तो फिर समझें कि पूरी पीटीआई का जो मुस्तकबिल है वो उस पर सवालिया निशान। तो इन हालात में हमें जायज़ा लेना होगा कि क्या इमरान खान की हुकूमत वाकई चंद महीनों और हफ्तों की मेहमान है। मेरे ख़्याल में तो सियासत में कोई प्रेडिक्शन जो होती है, हतमी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, क्योंकि सियासत जो है वो इम्कानात का खेल होता है, और इम्कानात इस तरह के अलबत्ता पाकिस्तान में पैदा ज़रूर हो चुके हैं कि इनसे कोई भी फ़ायदा उठाना चाहे तो उठा सकता है। मगर पाकिस्तान की सियासत के जो डायनामिक्स है ना, वहाँ वो ज़रा मुख्तलिफ हैं बाकी दुनिया से। पाकिस्तान की सियासत में इम्कानात चाहे जितने मर्ज़ी फेवरेबल हो जाएं, यहाँ उस वक़्त तक कुछ नहीं होता जब तक ताकत के असल घर से सब्ज़ झंडी ना दिखा दी जाए। और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तुरप का पत्ता है वो पाकिस्तान की मज़े की बात है कि किसी लीडर के पास नहीं है। ये तुरप का पत्ता जनरल कमर जावेद बाजवा के हाथ में है, जो उन्होंने ना यूँ अपने सीने से लगा रहे हैं ना, क्लोज टू चेस्ट जिसको कहते हैं। तो उन्होंने अगर ये पता चल दिया तो फिर एम क्या, जीडीए क्या, मुस्लिम लीग काफ क्या, हत्ता कि शेख रशीद साहब क्या, सभी जमातें इमरान खान और के ख़िलाफ़ वो यू टर्न लेंगी कि ख़ुद इमरान साहब को समझ आ जाएगी कि यू टर्न जो होता है वो असल में होता क्या है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट की जो मदद है, जो उसकी नुसरत है, वो यूं ही इमरान खान के साथ रही, तो इनमें से किसी की भी मजाल नहीं है, किसी एक की भी मजाल नहीं है कि वो इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ चूँ भी कर जाएं। तो दोस्तों, जब तक इमरान खान और कमर जावेद बाजवा भाई भाई हैं, तब तक दुनिया इधर की उधर हो जाए, इमरान खान की हुकूमत और इमरान खान का किला कायम है। इसलिए इमरान खान के हक़ में जो है वो इससे ज़्यादा और कोई अच्छी बात नहीं कि वो जिस तरह गुड बॉय बने रहे हैं उसी तरह बीबी बच्चे बनकर चलते रहें। वरना अगर वो वज़ीर-ए-आज़म से बढ़कर और कुछ बनने की उन्होंने कोशिश की तो फिर उनके साथ वही होगा जो बाकी वज़ीर-ए-आज़मों के साथ होता आया है। बहुत बहुत शुक्रिया।